सीएम हाउस में लोकसभा टिकटों को लेकर हुआ मंथन और 8 मार्च को लोकसभा चुनाव के संबंध में राजनीतिक दलों की कार्यशाला आयोजित। नमस्कार, एमपी लाइव की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं सुप्रिया यादव और आइए खबरें देखें विस्तार से। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के संभावित नाम और उनको लेकर आई सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भाजपा ने अपने पैनल को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। 11 मार्च को संभावित प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में इस पैनल पर मुहर लगाई जाएगी और इसके बाद 13 मार्च तक प्रदेश से भाजपा उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने की संभावना है। नई दिल्ली में केंद्रीय नेतृत्व से चर्चा कर भोपाल लौटे प्रदेशाध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर की आज सुबह करीब 8:30 बजे से सीएम हाउस में मुख्यमंत्री के साथ बैठक शुरू हुई। इस बैठक में प्रदेश संगठन महामंत्री अरविंद मेनन भी मौजूद थे। तीनों नेताओं ने सभी 29 लोकसभा क्षेत्रों के लिए संभावित दावेदारों के नाम पर चर्चा की। पार्टी द्वारा कराए गए सर्वे के रिपोर्ट और जातिगत एवं क्षेत्रीय समीकरणों को ध्यान में रखते हुए एक सीट के दावेदारों के नाम पर विचार किया गया। सूत्रों के अनुसार इस बैठक में बनाए गए पैनल के आधार पर ही प्रदेश चुनाव समिति में उम्मीदवारों के नामों पर विचार किया जाएगा। पार्टी अनुभवी नेताओं के साथ ही जीतने योग्य युवा और महिला दावेदारों के नाम पर भी विचार कर रही है। भाजपा 1-2 सीटों पर चौंकाने वाले उम्मीदवार भी उतार सकती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के वक्तव्य को हास्यास्पद बताते हुए कहा कि जिस तरह राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को कटघरे में खड़ा करने के लिए तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं, उससे 2 बातें स्पष्ट रूप से सामने आती हैं। पहली तो ये कि राहुल गांधी अपनी ऐतिहासिक निरक्षरता उजागर कर रहे हैं। वहीं सिसोदिया ने कहा कि दूसरी ये कि उन्हें कदाचित अपने मिथ्यारोपण करने के लिए अपने पूर्वजों को भी अविश्वस्त बनाना पड़ रहा है। यदि राहुल गांधी को इतिहास की थोड़ी सी भी जानकारी होती तो वे सांस्कृतिक राष्ट्रवादी सेवाभावी संगठन को सियासी दावपेच में न घसीटते। सिसोदिया ने कहा कि गांधी जी की हत्या के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन जांच आयोग और अन्य सभी जांचों से सिद्ध हो गया कि हत्याकांड से संघ का दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं है। तब संघ से प्रतिबंध हटा दिया गया। व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम द्वारा रविवार 9 मार्च को सूबेदार उप निरीक्षक संवर्ग प्लाटून कमांडर के पदों के लिए चयन परीक्षा आयोजित की जा रही है। परीक्षा के लिए इस बार पर्यवेक्षकों को नए नियमों के साथ तैयार किया गया है। ये पर्यवेक्षक उम्मीदवारों को फोटो आईडी, हस्ताक्षर व हैंडराइटिंग मिलान व फॉर्म में लिखे गए शरीर के स्थायी चिन्ह पर पुख्ता जांच के बाद ही परीक्षा हॉल में जाने देंगे। प्रदेश के 19 शहरों में हो रही इस परीक्षा के लिए व्यापम ने मेट्रो में 3-3 और जिला व संभागीय स्तर पर बने केंद्रों के लिए 2-2 पर्यवेक्षक भेजे हैं। परीक्षा को लेकर गुरुवार को हुई बैठक में व्यापम अधिकारियों ने सभी पर्यवेक्षकों को नए नियमों के बारे में जानकारी दी। नए नियमों के साथ पहली बार हो रही इस परीक्षा को लेकर व्यापम विशेष तौर पर सतर्कता बरत रहा है। लोकसभा चुनाव के संबंध में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल की कार्यशाला मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में 8 मार्च को शाम 4:30 बजे होगी। कार्यशाला में उप निर्वाचन आयुक्त विनोद जुस्सी भी शामिल होंगे। कार्यशाला में मान्यता प्राप्त प्रदेश के 6 राजनीतिक दल बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी, इंडियन नेशनल कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के 3-3 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। लोकसभा निर्वाचन के दौरान प्रिंटिंग प्रेस द्वारा मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक का नाम और पता स्पष्ट रूप से दर्शाया जाना चाहिए। ये निर्देश लोकसभा निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में आज मुद्रकों और प्रकाशकों की बैठक में दिए गए। मुद्रकों और प्रकाशकों को चुनाव के दौरान मुद्रित की जाने वाली प्रचार सामग्री के लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 का पालन करने को कहा गया है। मुद्रकों प्रकाशकों को बताया गया है कि मुद्रित की जाने वाली निर्वाचन पुस्तिका, पर्चे, रिकॉर्ड व पोस्टर की प्रिंट लाइन में मुद्रक और प्रकाशक की जानकारी एक्ट के मुताबिक होनी चाहिए। मुद्रित की गई सामग्री की 4 प्रतियां और प्रकाशक के घोषणा पत्र की 1 प्रति मुद्रण के 3 दिन के भीतर निर्वाचन कार्यालय के अनुबंध के साथ अनिवार्यता भिजवाई जानी चाहिए। राज्य की राजधानी होने व मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी को निर्धारित समयावधि में जानकारी भिजवाना होगी। एमपी लाइव की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए EMS टीवी न्यूज। नमस्कार।